हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? सक्सेस विद मास्टर जी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे करने वाले हैं हिंदी व्याकरण, जो कि एक क्लास पहले हम कर चुके हैं। हमारा मेन फोकस रहेगा यहाँ पे PYQ, और PYQ के साथ साथ हम इसके ऑप्शन की डिटेल करते हुए चलेंगे। इसके पहले 20 क्वेश्चन हमने कर लिए थे और हमारा टॉपिक चल रहा है वर्ण, और आज हम उससे आगे स्टार्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 21वां प्रश्न है कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। तो ऑप्शन है हमारा अनुस्वार, अनुनासिक, ह्रस्व, प्लुत। बताइए। तो दीर्घ स्वर से भी अधिक समय कौन से उसमें लगता है? प्लुत में। प्लुत क्या होता है हमारा? कि जिससे तिगुना दीर्घ स्वर से भी तिगुना समय लगे। ठीक है, जैसे कि ओम, बाप रे, ये वाले। ठीक है, और हमारा दीर्घ स्वर में कौन से आ जाएंगे? दीर्घ स्वर में आता है जैसे कि आ हो गया, ई हो, ऊ हो गया, ओ हो गया, आ होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। इन्होंने पूछा कि प्लुत स्वर कौन सा है। तो अभी हमने पिछले ही प्रश्न में किया था कि प्लुत स्वर ये वाला होगा। ठीक है, इसमें और डिटेल बताने का कुछ है नहीं। आगे चलते हैं। 23वां क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पे। किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है? यहाँ पे क्या पूछा है इन्होंने कि संयुक्त स्वर, यानी कि दो ध्वनि मिलके कोई स्वर बनाती हैं। ठीक है, जैसे कि ये तो हमारे मूल स्वर हैं, आ, ई, उ, ई, और ये किसके मेल से बनता है? ए प्लस ए के मेल से बनता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ नहीं है? इन्होंने पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। हमारे ऑप्शन रहेंगे आ, ई, उ, ओ। तो आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन है हमारे आ, ई, उ, ओ। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा? ओ। ओ किसके मेल से बनता है? ए प्लस उ के मेल से। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। 25वां क्वेश्चन है हमारा संवृत स्वर कौन सा होता है? ऑप्शन क्या है हमारे? ओ, ई, औ, ए। बताइए कौन सा ऑप्शन रहेगा? यहाँ पे संवृत स्वर पूछ रखा है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ई। ये हमारा क्या है? संवृत स्वर। ये होते हैं भाई, ई होगा, ई होगा, उ, ओ। ये हमारे संवृत स्वर में आता है। यानी कि स्वरों को ना जब भी हम मुख्य आधार पर बांटते हैं
तो हम 4 कैटेगरी में बांटते हैं। कौन कौन सी? विवृत, अर्धविवृत, संवृत, अर्धसंवृत। तो विवृत में आ जाएगा, संवृत में तो ये 4 आ गए, और विवृत में आता है आ, और अर्धविवृत में आता है ए, औ। ये आते हैं हमारे अर्ध विवृत में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के आधार पर किया जाता है तो कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता? तो हमारे 4 ऑप्शन हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, विवृत स्वर। तो आंसर क्या रहेगा? यहां पे जीभ के आधार पर पूछ रखा है भाई। तो ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? विवृत। ये मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि ये मुंह के आधार पे हैं, ना कि जीभ के आधार पे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछ रखा है, अर्धविवृत स्वर कौन सा है इनमें से? अर्धविवृत पूछ रखा है भाई। तो कौन सा होगा बताइए? ऑप्शन कौन सा रहेगा हमारा? बी। ये हमारा क्या रहेगा? अर्धविवृत। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन्होंने पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य व्यंजन है? मूर्धन्य। हमारा ऑप्शन क्या रहेगा? पैफ है, डैड है, गैग है, जैज है। ये 4 ऑप्शन है हमारे। मूर्धन्य व्यंजन पूछ रखा है भाई। तो कौन से वाला रहेगा हमारा ऑप्शन? है ऑप्शन हमारा रहेगा सेकंड, ये वाला। ठीक है, ये हमारे होते हैं ओष्ठ के आधार पे, ये हमारे होते हैं कंठ के आधार पे, और ये होते हैं हमारे तालव्य के आधार पे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? क का ऑप्शन है हमारा दंत, कंठ, ओष्ठ, तालु। बताइए। तो हमारा क वर्ग में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी, कंठ। ये देखना कि आपको टेबल पता होगा, फिर मैं भी बता देती हूँ। जैसे कि ये होते हैं कंठ, तालु, मूर्धा और दंत, ओष्ठ। ठीक है, कंठ के आधार पर होते हैं हमारे क वर्ग, और तालु के आधार पे होते हैं हमारा च वर्ग, और मूर्धा के आधार पे होता है हमारा ट वर्ग, और दंत के आधार पे होता है हमारा त वर्ग, और ओष्ठ के आधार पर होता है हमारा प वर्ग। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है भाई? य र ल व
किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ये पूछ रखा है। बताइए। ऑप्शन है हमारा ऊष्म, दंतय, अंतस्थ, तालव्य। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा हमारा यहाँ पे? यह रलय को किस कैटेगरी में रखा गया है? अंतस्थ व्यंजन में। यह ल तालव आते हैं हमारे च, छ, जय जय, ये तालव के अंदर आते हैं भाई। दंत, तलस दंत। और ऊष्म हमारे कौन से होते हैं भाई? ये हमारे ऊष्म होते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है? पहले भी पूछा गया है क्वेश्चन, ये पूछ रखा है। ऑप्शन है हमारे श, है, च, छ, स, त, थ, द और श, री, ट, ठ, ए, क, ख, ग। ये हमारे ऑप्शन रखे हुए हैं। इनमें हमें मूर्धा बताना है भाई, मूर्धा कौन सा है? तो कौन सा ऑप्शन रहेगा हमारा? ये वाला। ये ऑप्शन हमारा किसके अंतर्गत आता है? मूर्धा के अंदर। अभी पीछे ही बताया है मैंने कि कौन से वर्ण कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे पूछ रखा है कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऑप्शन है हमारे कंठ है, तालव्य, ओष्ठ है, अनुनासिक। बताइए। विसर्ग को कौन सी कैटेगरी में रखा गया है? कंठ है इसके अंतर्गत आता है ना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है? यहां पे क्या पूछा है? तालव्य वर्ण नहीं है। बताइए। ऑप्शन है च, झ, क, छ। तालव्य वर्ण कौन कौन से होते हैं हमारे? पीछे बताया था। देखो, ये भी हमारा तालव्य है, ये भी हमारा तालव्य है और ये भी हमारा तालव्य है। तालव्य के अंदर आते हैं ई, चयस, चयश। ठीक है, ये हमारे तालव्य के अंदर रखे गए हैं और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर ये रहेगा कंठ। क्या हमारा कौन से वर्ग के अंदर आता है? कंठ के अंदर। चले आगे। 34वां क्वेश्चन है हमारा कंठोष्ठ है। दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? यहां पे क्या पूछा है? कंठोष्ठ है, कंठ और ओष्ठ। ऑप्शन है री, उ, औ, ए। बताइए आप सभी। तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा? ये वाला।
हमारा ऑप्शन ये रहेगा ठीक। कंठोष्ठ के अंदर कौन से आते हैं? ये हमारे कंठोष्ठ के अंदर रखे गए हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कंठ तालव्य पूछ रखा है भाई। बताइए, तो कौन सा ऑप्शन रहेगा हमारा? डी। ये हमारे कंठ तालव्य के अंदर रखे गए हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? यहां ओष्ठ्य पूछा गया है कि कौन सा वर्ण हमारा ओष्ठ्य ध्वनि नहीं है। तो आंसर क्या रहेगा हमारा? नहीं पूछ रखा भाई, तो ये रहेगा हमारा, ये क्या है हमारा? कंठ। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंठ वर्ण कौन सा है? कंठ है। बताइए, कंठ वर्ण कौन सा है? ऑप्शन है उ, ई, ए, ई। तो ऑप्शन क्यों कौन सा रहेगा हमारा? कंठ है। पीछे ही मैंने बताया था अभी, ए हमारा क्या रहेगा? कंठ है। अगला क्वेश्चन है, ई च छ झ झ य आदि का उच्चारण किससे होता है? ई च छ झ झ य का उच्चारण किससे होता है? ऑप्शन है हमारे कंठ से, मूर्धन्य से, तालव्य से, ओष्ठ से। क्या रहेगा आंसर हमारा? आंसर रहेगा हमारा तालव्य से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां पे पूछ रखा है कि जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? बताइए सभी, जीवा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं हमारे? ऑप्शन कौन सा रहेगा हमारा? बी। कौन से रहेंगे जीवा के आधार पे? आग्र, अग्रस्वर, मध्य और पश्च। ये 3 कैटेगरी में बांटे गए हैं भाई, जीवा के आधार पर स्वरों को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है? ओष्ठ्य पूछा, ये पूछ रहे हैं कि ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है? ऑप्शन है ए, आ, ई, उ। तो ऑप्शन हमारा कौन सा रहेगा? बताइए, हमारा ऑप्शन रहेगा डी। ये क्या है हमारा? ओष्ठ्य। ठीक है, और कौन से? पै वर्ग वाले, ये हमारे ओष्ठ्य रहेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कंठ तालव्य कौन सा है? पहले भी आया ये क्वेश्चन। ऑप्शन है हमारे उ, रैश है, ए, आई, ए, आ।
बताइए। कंठ तालव्य कौन सा है हमारा? हमारा ऑप्शन रहेगा सी, ए आई। ये क्या है हमारा? कंठ तालव्य। कंठोष्ठ हो जाता है हमारा ओ औ। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? ये बार बार जो क्वेश्चन आते हैं ना, इससे हमारे वो टॉपिक हमारा पक्का हो जाएगा। जो भी हमें डाउट्स रहते हैं, इन्होंने कंठ तालु पूछा है। तो कौन सा भाई? कंठ तालु बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां पे पूछा है कि ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ऑप्शन है हमारे तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ है, कंठोष्ठ है। तो बताइए, पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन, मैंने बताया था। तो ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक रहेगा? क्या भाई? कंठोष्ठ है। ये क्या है हमारे? दंतोष्ठ कौन से थे? दंतोष्ठ है। तालव्य बताया था ना, चाहिए। मूर्धन्य टैवरन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार से निकलती है, उस अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ये क्या कहना चाह रहा है भाई? उच्चारण, जब भी हम उच्चारण करते हैं ध्वनि मुख के साथ साथ हमारे नाक से भी जो हवा निकलती है, वो कौन सा इसमें ऑप्शन ठीक रहेगा? अनुनासिक। इन्होंने क्या पूछा है? अनुनासिक। तो ऑप्शन हमारा कौन सा रहेगा? चंद्र बिंदु। ठीक है, ये वाला। और ये हमारा क्या होता है? हमेशा तद्भव। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है? इन्होंने क्या पूछा है कि अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान कौन सा है? जब भी हम अनुनासिक स्वरों को बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो हमारी जो हवा निकलती है वह मुख से भी निकलती है और नाक से भी निकलती है। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा? ए। ए यहाँ पे ठीक रहेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुनासिकता है? ऑप्शन है हमारा संभावित, संभावना, संभव और संभालना। बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा? तो हमारा ऑप्शन रहेगा डी। ये हमारा क्या है? अनुनासिक स्वर है, सॉरी अनुनासिक शब्द है। ठीक है, क्वेश्चन है अगला हमारा, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? ये कहता है मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं हम? निर्नुनासिक कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं, या मौखिक स्वर कहते हैं, या लुंठित स्वर कहते हैं? बताइए।
तो ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक रहेगा? बी। अनुनासिक स्वर हमारे हवा नाक से भी निकलती है और मुख से भी निकलती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं हमारे कौन से? वृत्ताकार, संवृत, अनुनासिक या फिर निर्नुनासिक? बताइए। इन्होंने पूछा है कि ध्वनि केवल मुख से निकलती है ना कि नाक से, तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा निर्नुनासिक, जिसमें अनुनासिक में क्या रहता है कि मुख से भी निकलती है हवा और नाक से भी निकलती है। निर्नुनासिक में क्या होता है कि ना केवल मुख से हवा निकलती है, जैसे कि ए होगा, आ ध्वनि होगी, ई होगा, ये सारी क्या है? निर्नुनासिक। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि होठों की आवृत्ति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा अवृतमुखी स्वर होता है? बताइए। जिसमें अवृतमुखी क्या होता है? जिसमें वृत्त ना बनता हो मुख द्वार का। तो ऑप्शन है हमारा ई, उ, ओ, उ। तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा? ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा ई। ये क्या है हमारा? अवृतमुखी। होठों के आधार पर दो भागों में बांटा गया भाई, जैसे कि ये अवृतमुखी होगा। अवृतमुखी में कौन कौन से आते हैं? इसमें हमारे मुख का वृत्त नहीं बनता। और वृत्तमुखी में कौन से आ जाएंगे? वृत्तमुखी में ये आ जाएंगे उ। इसमें हमारे मुख का वृत्त बनता है भाई, उच्चारण करके देख सकते हो आप। ठीक है, आगे समझ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भाषा की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? यहां पे पूछ रखा है कि जो हमारी भाषा है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? पश्च विवृत है, अग्र संवृत है, अग्र विवृत है या पश्च संवृत है? ऊ पूछ रखा भाई, बताइए आप सभी। तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा पश्च विवृत। ऊ हमारा किस कैटेगरी के अंदर आता है? पश्च विवृत। तो आज की क्लास यहीं तक। ठीक है, होप है कि आपको क्लास हेल्पफुल लगी होगी, और आगे की क्लास देखने के लिए हमारे साथ बने रहे सक्सेस विद मास्टर जी चैनल पे। धन्यवाद।